हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश ठाकुर और आज हम एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सेल की पूरी सीरीज हम निकालेंगे। ये पहली वीडियो है जिसमें हम जानेंगे एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। और हमारी ये वीडियो जो रहेगी वो बिगनर से स्टूडेंट के लिए रहेगी, जिनको एक्सेल बिल्कुल नहीं आता है या बहुत कम आता है या वो एक्सेल सीखना चाहते हैं। तो अगर दोस्तों आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो विश्वास रखिए, मैं एक्सेल की जितनी भी वीडियो डालूं आप उन वीडियो को देखें और क्रमबद्धता के साथ में आप धीरे धीरे करके एक्सेल में बहुत एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे एक्सेल में। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टार्टिंग की वीडियो में कुछ जरूरी जानकारी जो कि एक्सेल यूजर के को होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए डिस्प्ले पर करते हैं एक्सेल स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्सेल को स्टार्ट करना। देखिए, एक्सेल की थ्योरी के बारे में, एक्सेल की इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें साथ के साथ बताता चलूँगा जो कि इंटरव्यू पर्पज़ से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप उनका ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं एक्सेल स्टार्ट। तो यहाँ पे हम डालेंगे एक्सेल और देखिए हमारे पास में एक्सेल आ चुका है। एक्सेल 2007 वर्जन है और इसमें एक्सेल 16 वर्जन है। इस पर क्लिक करके हम इसको ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। ये है ब्लैंक वर्कबुक, इस पर क्लिक करेंगे और हमको एक ब्लैंक शीट मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक्सेल के इंट्रोडक्शन में एक्सेल का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो पट्टी है ग्रीन कलर की, इसको बोला जाता है टाइटल बार। टाइटल बार। इसके बाद में ये है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इनको बोलते हैं हम टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला, क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, अलाइनमेंट ब्लॉक, नंबर्स ब्लॉक, स्टाइल ब्लॉक। उसके बाद में यहाँ से फाइल क्लोज करने के लिए है, ये है मैक्सिमाइज रीस्टोर करने के लिए और ये मिनिमाइज करने के लिए। इनका यूज आपको पता होगा। मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं हम और देखिए ये हमारा एक्सेल क्लोज होके हमारा टास्क बार पे आ चुका है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको अन्य कोई सॉफ्टवेयर यूज करना होता है बीच में ही काम करते करते, और हम इस पर क्लिक करते ही हमारी फाइल वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। देखिए मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ और ये क्लोज हो चुका है। तो फिर से करते हैं एक्सेल स्टार्ट और ब्लैंक शीट लेते हैं कोई। देखिए उसके बाद में है, ये है ब्लॉग, क्लिपबोर्ड ब्लॉग, फॉन्ट ब्लॉग, अलाइनमेंट ब्लॉग, इनको बोला जाएगा ब्लॉग। ब्लॉग मतलब फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग फॉन्ट ब्लॉग में आपको मिलेगी। अलाइनमेंट से रिलेटेड सेटिंग आपको अलाइनमेंट ब्लॉग में मिल जाएगी। और देखिए ये है फॉर्मूला बार। जब भी हम किसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वो फॉर्मूला बार पे शो होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ एक जोड़ने का फॉर्मूला लगाता हूँ, सम, और देखिए ये मैंने ब्लैंक शीट पे फॉर्मूला लगाया। तो हम यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, देख सकते हैं आप फॉर्मूला बार पे शो हो रहा है। तो केवल अभी मैं आपको एक्सेल का परिचय करा रहा हूँ, एक्सेल की बुनियादी जानकारी दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास में कॉलम, कॉलम, और इनको बोला जाएगा रो। और ये रो और कॉलम सेल्स से मिलके बने, एक इस बॉक्स को बोला जाएगा सेल्स। उसके बाद में किसी भी सेल्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसकी पहचान को बोला जाएगा सेल रेफरेंस। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इस सेल का नाम जो है वो C6 है, मतलब सी कॉलम में 6वीं रो पे। ये देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया सेल रेफरेंस में C6। तो हम रेफरेंस देके भी अपने फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं बिना माउस के। अब देखिए जब मैं आपको, आप धीरे धीरे हमारी सभी वीडियो क्रम से देखेंगे तो आप बेसिक से लेके एडवांस तक का एक्सेल अच्छे से सीख पाएंगे। अब पहली वीडियो है तो इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, बिना कंफ्यूज किए मैं आपको केवल ज़रूरी जानकारी बताऊंगा इसमें। उसके बाद में हम देखिए, अब सबसे पहले आप जान लीजिए कॉलम का साइज चेंज करना और रो का साइज चेंज करना। देखिए यहाँ पे कॉलम है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई नाम लिखा, यहाँ पे हमने नाम लिखा कंप्यूटर बाय आकाश। तो देखिए अब ये जो नाम है सेल्स के बाहर आ चुका है। तो कॉलम का साइज चेंज करना और रो का साइज चेंज करना बता देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले यहाँ ए लिखा हुआ है, ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, ये सी कॉलम है, ये 1 रो है, ये 2 रो है, ये 3 रो है, ये 3 रो। तो ऐसी कंडीशन में जब हम कॉलम का साइज चेंज करेंगे तो कर्सर को हम यहाँ ए और बी के बीच वाली लाइन पे ले जाएंगे और माउस से क्लिक दबाते हुए और ऐसे करके ड्रैग कर देंगे। तो देखिए कॉलम का साइज इंक्रीज हो चुका है। ऐसे ही सेकंड कॉलम का करके देखते हैं। ये देखिए, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉलमों का साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही रो का साइज है। अगर हमको रो का साइज भी छोटा या बड़ा करना है
तो वो हम कर सकते हैं। और बाकी हम अपने डेटा के हिसाब से इसको कॉलम और रो को ऑटो फिट भी रख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, अब हमारा कॉलम का साइज इंक्रीज हो चुका है। उसके बाद में अब यहाँ पे हम कोई एक सीट ओपन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कुछ एग्जाम्पल के लिए हमको डाटा चाहिए। जैसे मैंने ये सीट स्टार्ट की। अब देखिए, ये इसको बोलते हैं सेलेक्ट करना। ये मैंने स्टूडेंट आईडी को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इस पर कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद में इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसका साइज डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, इसका कॉलम का साइज मैंने चेंज कर लिया है। तो ये केवल मैंने आपको बताया सेलेक्ट करना। जब कोई डेटा सेलेक्ट नहीं होगी तो उस पर कोई भी हमारे फंक्शन अप्लाई नहीं होंगे। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किए और इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ ग्रीन, और इसका फॉन्ट साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं चेंजिंग, इसकी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो हम एक स्टेप पीछे जाएंगे। जैसे हम पहले था, एक स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल जेड करते जाएंगे तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल वाई से हम एक स्टेप पीछे जाएंगे। जैसे कोई गलती हो जाती है तो आप कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको मैंने बताया कॉलम का साइज चेंज करना और सेलेक्ट करना। अब उसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मूव करना। अब जैसे हमारी सीट ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब मैं इस सीट को थोड़ा सा यहाँ से मैं चाहता हूँ कि साइड से थोड़ी सी जगह छूट जाए, तो ये पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद में लाइन पे सेलेक्ट करने के बाद में इस ऊपर की या कहीं भी लाइन पे कर्सर रखिए और इसको ऐसे करके मूव करा लीजिए। तो आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप आसानी से सेलेक्ट करने के बाद में मूव कर सकते हो सीट को। ये देखिए, उसके बाद में है हमारा ऑप्शन ड्रैग करना। ड्रैग करना क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया 1 और फिर किया 2, तो यहाँ पे 2 नंबर हैं, इनका मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। अब देखिए, अब दोनों नंबरों के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए, ये हो गया सेलेक्ट और यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये प्लस का। जब हमारा कर्सर की पोजीशन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी तब हम ड्रैग कर सकते हैं इसको। अब देखिए, नंबर्स ऑटोमेटिक ड्रैग होते जाएंगे और नंबर्स की सीरीज फिल हो जाएगी। अब हमने 1 में और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस रखा, तो उसी हिसाब से हमारे नंबर ड्रैग हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 रखता हूँ तो इसमें 2 का डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, ड्रैग होते चले जाएंगे। ये देखिए आप, तो आप नंबर की सीरीज आसानी से भर सकते हैं। और जितना भी आपको डिफरेंस रखना, जैसे मैंने यहाँ 5 रखा और यहाँ 25 रखा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, ऐसी कंडीशन में हम करेंगे कि इन दोनों नंबरों को सिलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से ड्रैग करता हुआ आएगा। 5, 25, मतलब इनके बीच में जितना भी हमने अंतर रखा है वो अंतर के हिसाब से ड्रैग कर देगा। तो ये थी दोस्तों नंबर्स की सीरीज भरना। ऐसे ही अगर हमको हमारे सीट में कहीं डे का यूज करना पड़ रहा है, जैसे मान के चलो हम इन दोनों के बीच में कहीं डे लेना चाहते हैं या मंथ लेना चाहते हैं, तो वो भी हम आसानी से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ डाला संडे और अब हम इसको यहाँ से ड्रैग करके देखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी डे की सीरीज भर जाएगी। ये देखिए, ये मैं संडे तक ही कर देता हूँ, सैटरडे तक, तो डे की सीरीज भर चुकी है। उसके बाद में अगर आपको मंथ की सीरीज भी भरनी है तो आप यहाँ पे लिख दें मंथ का नेम और आप इसको ऐसे करके ड्रैग कर दें, तो देखिए आपको ये सीरीज ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है। तो दोस्तों आज हमने जाना कॉलम का साइज चेंज करना, रो का साइज चेंज करना, नंबर की सीरीज भरना, सेलेक्ट करना, मूव करना, और अब देखिए कॉपी और पेस्ट करना भी आप इसमें सीख लीजिए। देखिए ये हमारी सीट है और इसमें से हमको कोर्स और एड्रेस इनके कॉपी करने हैं, मतलब हमको नेम से इतना सीट कॉपी करनी है केवल। तो ये हम सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिया है कॉपी का, या आप कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कर सकते हैं। तो हम अभी यहीं से कॉपी करेंगे और जहाँ भी इसको ये डेटा आपको सीट में चाहिए वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की है पेस्ट करने की, कंट्रोल के साथ में V, कीबोर्ड से आप Ctrl+V भी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारी सीट कॉपी और पेस्ट हो चुकी है। अगर मुझको ये सीट यहाँ लानी है तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Ctrl+V,
देखिए हमारी सीट आ चुकी है। अब देखो दोस्तों, ये जो हमारे नाम है ये ऑटोमेटिक फिट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम कि इनको ऑटोमेटिक फिट कर लेंगे, या फिर आसानी से अभी आपको यहीं से सेट कर लेना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको सारी एडवांस फंक्शनों के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, और आज हमने जाना एक्सेल का इंट्रोडक्शन, नंबर की सीरीज भरना, कॉपी पेस्ट करना, और कॉलम का साइज चेंज करना, ड्रैग करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब हम मिलते हैं सेकेंड वीडियो में।